लेकिन जितना ज्यादा मैं इसकी तबलीग करता हूँ इतना ही मैं जानता हूँ कि ये सच है, और जितना ज्यादा मैं इसके अंदर जाता हूँ उतना ही मैं जानता हूँ कि ये सच है। ठीक है, बाहिफाजत घर आओ। आपसे और मैं अपने रूहानी जज्बे को आग लगाने और बरकरार रखने के लिए सबसे पहली चीज जिसकी हमें जरूरत है वो ये है कि हम अपने जाती अंदाज को तब्दील करें। सिर्फ हमारी जाती राय कुछ भी नहीं है दोस्तों, हमें अपनी राय से ऊपर उठकर दूसरों की राय की कदर करनी चाहिए। ये बस वक्त का ज़िया है। मगर चीफ ऐसा नहीं सोचते हैं। यहाँ बहुत से असर और रसूख वाले लोग रहते हैं। हमारा यहाँ होना ही पुलिस डिपार्टमेंट के लिए फायदेमंद है। ठीक है, तुम वहां जाओ। एक्सक्यूज मी। जी, तो शुरू करते हैं। मेरे मुताबिक पड़ोस में हिफाजत के बारे में तशवीश है और हम यहाँ इस मसले पर आप लोगों की मदद के लिए यहाँ मौजूद हैं। सर, बात हमारी हिफाजत की नहीं है, ये एक मुश्किल के बारे में है, एक आदमी के बारे में। हमारे बच्चे बाहर खेल रहे हो तो हमें डर लग रहा होता है सर, हमारे अपने ही इलाके में। हमने शहरी हुकूमत को बहुत सी शिकायत की हैं, लेकिन वो बिल्कुल कुछ नहीं करते इसके बारे। अगर आप लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कुछ बुरा हो सकता है। हमने ऐसी किसी भी कंप्लेन के बारे में नहीं सुना। चलिए एक कदम पीछे लेते हैं, और मेरे ख्याल में आपके पड़ोस में एक नेक शख्स है जिससे आप लोग परेशान हैं। वो शरीफ आदमी है। खूब कही आपने। इन्हें बताओ क्या हुआ। खड़ी हो जाओ, चलो इन्हें बताओ क्या हुआ। दरअसल 2 हफ्ते पहले आधी रात को मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरे कमरे की लाइट कम ज्यादा हो रही है। कम से कम 5 या 6 बार ऐसा हुआ। वो बाहर खड़ा था, मेरे कमरे की खिड़की के बाहर, और मैं बहुत डरी हुई थी। ये अजीब था। मैंने अपने पेरेंट्स को जगाया, पर जब वो देखने के लिए आए तो वो जा चुका था। वो खुशकिस्मत है कि मेरे हाथ नहीं लगा। ऐसे ही कुछ सायरा के साथ हुआ। वो भी अपने कमरे की बत्तियों की वजह से चिल्लाती हुई मेरे पास आई। जो उसने मेरी बेटी के साथ पार्क में किया वो बहुत बुरा था। बताओ इन्हें। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं जॉगिंग करने गई थी, मैं अपनी जूती ठीक कर रही थी। वहाँ सिर्फ एक बेंच था और उस पर वो बैठा था, तो मैं उससे जितनी दूर हो सकता था बैठ गई। उसने मेरे साथ अजीबोगरीब बातें शुरू कर दी। मैं उससे फौरन दूर जाना चाह रही थी। मैं पूछने से पहले माफी चाहता हूँ, क्या उसने आपको गलत तरीके से छुआ? नहीं, मगर वो ऐसा करने ही वाला था। क्या ये उसे गिरफ्तार करने के लिए काफी नहीं? क्या इस बात का कोई गवाह है? मुझे नहीं मालूम। कितने साल की हो? 19 साल। 19 से तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। जाहिर है उसने गलत किया।
क्या हम लोग बस मुंतजिर रहें जब तक कि कोई संगीन वाकया ना हो जाए? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें कुछ वक्त लगेगा, हम उस शख्स के पास जाएंगे और फिर आपको इत्तला दे देंगे। आपको कुछ करना चाहिए, नहीं तो हम कर लेंगे। ट्रेविस, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ? आज हफ्ते एक नया ट्रेनी आ रहा है चीफ के नए प्रोग्राम के तहत। मैं उसे तुम्हारे साथ लगा रहा हूं। कम ऑन बिल। हर्नांडिस के बारे में क्या? उसका तबादला होने वाला है। ये एक बेहतर सेटअप होगा। तुम पर से थोड़ा सा बोझ कम भी हो जाएगा। देखो, ये सब करना मुझे पसंद है और मुझे किसी की जरूरत नहीं, और तुम ये बात जानते हो। फैसला हो चुका है। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर उसने मुझे बूढ़ा कहा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी नहीं होगा। उसका नाम क्रिस टैनर है। क्या वाकई? तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे। आसपास जवान लोगों को होना अच्छा होता है। उसे वार्न कर देना। मैं मजाक नहीं कर रहा। गुड नाइट। क्या कर रहे हो? क्या लगता है तुम्हें मैं क्या कर रहा हूँ? क्या ये अब भी नशों की आदी है? इससे उसके एतमाद में इजाफा नहीं होगा। तुम फिर से शुरू मत करो। तुम समझ रहे हो ना? ये जब तक भी इस घर में रहने वाली है, मेरे उसूलों के मुताबिक चलना होगा। इसे कुछ बेहतरी लानी होगी, कुछ मस्बत रवैया दिखाना होगा। देखो, हमें उसे वक्त देना चाहिए। नहीं, यह वक्त नहीं है। अब वो कभी भी यहाँ से जा सकती है। तुम इसका इंतजार कर रही हो? क्या तुमने उससे पूछा क्या वो अब भी नशा करती है? मुझे नहीं लगता वो करती है। तुम्हें ऐसा लगता है? देखो, थोड़ा सब्र करो तुम। वो घर पे है, वो यहाँ हमारे साथ है, जो अच्छा है। ठीक है, ठीक है। देखो, मुझे मदद चाहिए। हाँ ठीक है ट्रेविस, क्या बात है? जरा इसे चेक करो। हाँ, इस पर टैग नहीं लगा है। क्योंकि ये सबूत नहीं।
तो क्या चीज है ये? एक फेवर है। तो मैं इसे कहां पर फाइल करूंगा? उसके बाद नहीं करोगे, इसे कूड़े में फेंक देना और नताइज मुझे ला कर देना। शुक्रिया दोस्त। मगर डिटेक्टिव चार्ल्स? जी। हेलो, मैं क्रिस हूँ। नाम क्रिस्टी है लेकिन लोग क्रिस कहते हैं, आप कुछ भी कह लें। वो सार्जेंट ने मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। मैं इंटर्नशिप पे आई हूँ। तुम क्रिस्टियानर हो? जी सर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत एहसास की बात है कि मैं ट्रेनिंग करूंगी एक बहुत ही पुराने और तजर्बाकार मतलब सीनियर के साथ। सीनियर? खैर, मैं इतना उम्र रसीदा नहीं हूं जैसा कुछ लोग सोचते हैं। जी मैं समझ सकती हूँ। मैं आपको बताने आई हूँ कि मैं आपकी मदद के लिए जो भी कर सकी करूंगी। कुछ भी जिससे आपका काम आसान हो जाए। कुछ भी, तो झिझकिएगा नहीं। नहीं, फिक्र मत करो, मैं झिझकूंगा नहीं। जबरदस्त। मैं अपना सामान लाती हूँ और सेटल हो जाती हूँ। मिलकर खुशी हुई आपसे। मुझे भी। तुम इस बारे में जानते हो, है ना? सीनियर। क्या मैं कोई बूढ़ा हूं? खाना कैसा है आपका? वो चाहता है मैं छोड़ दूं या रिटायर हो जाऊं। यही वजह हो सकती है। ये पागलपन है। जानती हो, उसे डर है कि कहीं मैं उसकी जगह न ले लूं। यही वजह हो सकती है। मुझे भगाना चाहते हैं। वैसे इसमें क्या मसला है कि वो एक लड़की है? कोई मसला नहीं, होना भी नहीं चाहिए। बस ये मेरे पेशे में थोड़ा सा गैर मामूली है। अगर आप मुझसे पूछे तो ये जिन्स परस्त बात है। मैं बिल्कुल भी जिन्स परस्त नहीं हूं। ये मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा और हमारे शहर के लिए भी। मुमकिन है वो लड़की तुम लोगों को कुछ सिखाए। जैसे कि क्या? जैसे कि अपनी अक्ल की जगह पर अपनी छठी हिस्स को कैसे इस्तेमाल करें। औरतों की छठी हिस्स तेज होती है। मैं मॉम से मुत्तफिक हूँ इस पर। यह बस पागलपन है। आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं? कुछ नहीं, मैं बताऊंगा। हाय जी, फरमाइए। गुड आफ्टरनून, मैं हूं डिटेक्टिव ट्रेविस, एसबीपीडी से, और ये क्रिस हैं। अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे कुछ सवालात करेंगे। जी सर, सब कुछ ठीक तो है ना? यह आपके हमसाए मिस्टर फिलिप्स के बारे में है। बिली? जी, आप जानते हैं उसे? मैं और मेरा शौहर उससे अक्सर बात करते हैं। क्या वो मुश्किल में है? आपके अहले इलाका की तरफ से हमें कुछ शिकायत मौसूल हुई थी। मैं बस यहाँ ये देखने के लिए आया हूँ कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। वो बिली थोड़ा मुख्तलिफ इंसान है, ये तो कंफर्म है। पर खुदा का शुक्र है जब भी मैं उससे बात करती हूँ, अगर आप कहें तो उसके घर चले अभी। मैंने कल दरवाजा खटखटाया पर उसने खोला नहीं। आपका नाम क्या है? मोरिसा। अच्छा मोरिसा, आपका लास्ट नेम? टर्नर। और आपको क्या मालूम है?
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीर वाले दिन कुछ टीनेजर्स आए थे जो पूरे इलाके के कूड़ेदानों को गिरा गए थे, मगर ज्यादातर लोगों को पता नहीं चला क्योंकि बिली ने पूरी सड़क के आगे पीछे जाकर सबका कूड़ा फिर इकट्ठा कर दिया। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। उसकी जाती जिंदगी कैसी है? किसी के साथ रहता है? उसका कोई रिश्तेदार? ओह, हे डार्लिंग, ये मैं बोल रही हूँ। असल में मेरी गाड़ी की चाबी अंदर रह गई है और मेरा फोन भी। तो जब तुम्हें मैसेज मिले तो इस नंबर पर कॉल बैक कर लेना मुझे प्लीज। आई लव यू। ओके, थैंक यू, बाय। मैं 2 ग्लास लाया हूँ। मेरी फेवरेट कोला है, मगर आपको पता नहीं क्या पसंद आएगा। नहीं, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, थैंक यू। मेरे पास कुछ और सोडा पॉप्स हैं, अगर आप एक और ग्लास बनवाना चाहें मुझसे तो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, यही काफी होगा। हम इतने अरसे से इतना करीब रह रहे हैं, शुक्र है आपसे मुलाकात हो गई। मेरे शौहर और मैं अक्सर आसपास वालों को बिल्कुल नहीं जानते। मैं आपके ग्लास के नीचे 2 नैपकिन्स रख देता हूँ, ये अच्छा है। एक ही काफी है, शुक्रिया। मेरे ख्याल में आप इस इलाके में मेरी पहली दोस्त हैं जो बनी। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। ये बहुत खूबसूरत घर है। एक खूबसूरत घर में खूबसूरत औरत आई है। इस बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन आप घर का ख्याल रखने में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मेरे मामा पापा यहाँ से चले गए थे, अब ये मेरा घर है। वो चले गए और आपके लिए ये घर छोड़ गए, ये तो काफी अच्छी बात है। वो कहाँ चले गए हैं? वो जन्नत चले गए हैं। ओ, बहुत अफसोस हुआ। मैं भी किसी दिन वहीं चला जाऊंगा। क्या आप वहां जाना चाहती हैं? अब इरादा तो है। तो आप जनाबे मसीह पर ईमान रखते हैं? जी हाँ, और मैं दिन में 3 बार किताब मुक़द्दस पढ़ता रहता हूँ, और हर दफा पढ़ने के बाद मैं दुआ भी करता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, काश मैं भी ऐसा करती। और मैं लोगों से मोहब्बत करता हूँ, सब लोगों से, चाहे बड़े हों या छोटे। मैं भी कम से कम कोशिश करती हूँ। मैं आपके लिए और नैपकिन्स ला देता हूँ आपके ग्लास के नीचे रखने के लिए, या अगर आपको और सोडा चाहिए हो तो। आप बहुत ही अच्छे मेजबान हैं, पर शुक्रिया। मेरा दिल करता था कि मैं उससे मिलने जाऊं, तो मैं चाहती रहती थी, और हर दफा मुझे उसके बारे में मजीद इल्म हुआ कि वो दुनिया को किस तरह से देखता है और लोगों को भी। ओह अच्छा, क्या आपको कभी उससे खतरा महसूस नहीं हुआ? आप एक अकेली खातून है और आपके शौहर भी साथ नहीं। जैसा कि आपने कहा वो मुख्तलिफ है। ऐसी कोई बात नहीं। मैं और मेरे शौहर ने बिली के यहाँ बहुत सा वक्त गुजारा, उसके साथ डिनर्स किए। और सच बात कहूँ तो बिली लोगों की इतनी परवाह करता है कि किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यूं कह लें कि लोगों की परवाह करना उसकी कमजोरी है। कमजोरी? लेकिन कैसे? वो इसलिए कि एक रात हमारी कैट बाहर चली गई और बिली उसे बाहर ढूंढने के लिए चला गया, और सूरज गुरूब होने पर उसने फ्लैशलाइट पकड़कर सारी रात उसे ढूंढा। कहाँ गई? छुपन छुपाई का टाइम नहीं है ये। हमें पता भी नहीं चला कि उसने ये किया, यहाँ तक कि हमारी कैट घर वापस आ गई थी। दिलचस्प। ये कितनी पुरानी बात है? 1-2 हफ्ते पहले की। पड़ोस में नौजवान खातून के बारे में क्या? उसने कभी ऐसी बात की? असल में
पार्क में एक वाकया हुआ था जिसके बारे में वो हमें कुछ वजाहत करना चाह रहा था। मेरे बाबा का तुम्हें पता है बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हैं, मानते ही नहीं हैं। तुम अपनी मर्जी करो, लेकिन उन्हें पता मत चलने देना, वो तुम्हें डांटेंगे। हाँ जानती हूँ। अरे सुनो, कभी इस आदमी से बात की तुमने? बेंच वाले से? हाँ। नहीं, क्यों? ये बहुत डरावना है। जब भी ये मुझे देखता है तो मुझसे कहता है कि मेरी दोस्त बन जा। अच्छा, हाँ हाँ, मुझसे तो कभी बात नहीं की। शायद तुम उसकी पसंद नहीं हो। मैं सबको पसंद आती हूँ। अभी देखो। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, मगर मेरी मदद करेंगे आप? नहीं शुक्रिया। वो दरअसल मुझे लगता है कि मुझे कोई चीज चुभ रही है, मगर वो मेरी शर्ट के नीचे है, तो जरा देख देंगे क्या है? जी नहीं शुक्रिया। आप मुझे देख क्यों नहीं रहे? देखिए, बहुत बुरी बात है जब कोई आपसे बात कर रहा हो और आप उसे देखे ना। तुम्हें इस बात पे खुश होना चाहिए कि कोई मेरे जैसी लड़की तुमसे बात कर रही है। मुझे नहीं पता कि वो कौन थी और इस तरह क्यों बात कर रही थी, मगर इसके बाद वो काफी दिन गायब रहा। वो परेशान भी था। कोई इम्कान कि ये कहानी उसने बनाई हो आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए? मुझे तो ऐसा ही लगता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद उसने बताया कि उसने उस लड़की की तस्वीर ढूंढी और उसे अपनी दुआ की दीवार पर चिपकाया ताकि वो उसके लिए हर रात दुआ कर सके। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया मिस टर्नर। तो बिली मुश्किल में तो नहीं है ना? नहीं, मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है। अब हम चलते हैं। हाँ, बस एक और सवाल। कल मैंने देखा आप उसके दरवाजे पर एक बैग छोड़ रही थी। उस बैग में क्या था बताइए? टुकड़े करने के लिए कागज। चर्च के कुछ लोगों ने उसको ये ड्यूटी दी है ताकि उसकी मदद कर सके और उसे महसूस भी ना हो। ठीक है, शुक्रिया। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है वो बेकसूर है। जी सर, हम तैयार हैं, आप आ जाइए। हाय। इस तरह से। आगे मैं संभाल लूंगा। वो लड़कियों से बात मैं कर लूंगी, आसानी होगी जरा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम बस मॉनिटर करो। मगर आपने तो कहा था कि हम दोनों जानते हैं कि वो बहुत तेज आदमी है और मैं नहीं चाहता कि वो तुम पर हावी हो। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। मगर सही मैंने है। कह दिया ना। आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। हम लोगों के पास आपके इलाके की सूरत हाल के मुताल्लिक कुछ दिलचस्प मालूमात हैं। आपने उसे पकड़ लिया है क्या? वैसे मैं उसको पहचान सकता हूं अगर आप कहें तो। अगर आप कहते हैं तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी तैयार हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे उसमें दिलचस्पी है जब वो आपकी बेटी की खिड़की के बाहर खड़ा हुआ। उसके बारे में क्या? मिस्टर मार्टिन, आप एक मशहूर गेटेड सोसाइटी में रहते हैं और इत्तेफाक देखिए आप उसी सोसाइटी के सदर भी हैं। ये एक अच्छी सोसाइटी है और हाँ, मैं उसका सदर भी हूं। लेकिन मिस्टर फिलिप्स आपको भाते नहीं और आपकी सोसाइटी में फिट नहीं बैठते।
और इसका उसके मेरी बेटी की विंडो के बाहर होने से क्या ताल्लुक? जी, आपकी मालूमात के लिए अर्ज करना चाहूंगा, हमने इस मामले की अच्छे से छानबीन की, अहले मोहल्ला से भी पूछगीछ की, हत्ता कि बिली से भी। सबने अपने इल्जामात वापस ले लिए, लेकिन आप लोगों ने नहीं। क्या कहते हैं? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी बेटी ने ये कहानी बना ली है खुद से? मेरे ख्याल में हमें बगैर देर के अपने वकील को यहाँ बुलाना चाहिए। जी जरूर, मैं आपको फोन ला कर देता हूँ। और जी हाँ, अपने वकील से इम्तियाजी सलूक के बारे में पूछना मत भूलिएगा। आखिरकार आप सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। डैड प्लीज। ठीक है, छोड़ दीजिए उसे, रहने दीजिए उसे। हम चलते हैं। हमने तुम्हें खबरदार किया है। माफ कीजिएगा बस। हे डिटेक्टिव, वो जो सैंपल आपने दिया था उसके रिजल्ट्स वापस आ गए हैं। आपने मुझसे सैंड, लिंट और पोटाशियम के कुछ जर्रात पर टेस्ट क्यों करवाना चाहा आखिर? ये क्या है? मसनूई चीनी है ये। If we get where we're going, then where will we be? It's a fallacy to think we're living awfully. We got so much religion and low spirituality. It's a malady that keeps us from smiling joyfully. Take a long breath in, breathe out, my friend. Well, chariots and horses are not things in which we should trust. Lethargy and lust tend to grow as things do rust. When those with different views get dismissed and cussed, oh, respect's a must. Rain does not fall on just the unjust. Take a long breath in, breathe out, my friend. Take a long breath in, breathe out again. Take a long breath in, breathe out again. Take a long breath in, breathe out again. अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।